सीपीसी के तहत आप लोगों को निर्णय, डिक्री और आदेश के बारे में बताया जा रहा था। यानी कि सीपीसी के तहत आप लोगों को निर्णय, डिक्री या आदेश के बारे में बताया जा रहा था। आप लोगों को बताया गया था मुख्य रूप से कि सबसे पहले निर्णय या जजमेंट आता है, इसको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। जो निर्णय से निष्कर्ष निकलता है या तो वह निष्कर्ष डिक्री कहलाएगा अर्थात आज्ञप्ति कहलाएगा। डिक्री तब कहलाएगा जब सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 की शर्तों को वह निर्णय पूर्ण करे और अगर धारा 2 की उपधारा 2 की शर्तों की पूर्ति कोई निर्णय नहीं करता तो उसे सदैव आर्डर या न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश कहा जाएगा। आदेश की परिभाषा 214 में दी गई है, निर्णय की परिभाषा 29 में। निर्णय आपको पढ़ा दिया गया है पूरी तरह, डिक्री भी पढ़ा दी गई पूरी तरह। अब हमें आदेश पढ़ना है यानी कि आर्डर। अब हमें जो पढ़ना है वह आदेश पढ़ना है। आइए आदेश के बारे में अब डिटेल में देखा जाए। थोड़ा समय लगता है जजमेंट, डिक्री और आर्डर को पढ़ते समय, ये सही बात है कि थोड़ा समय लगता है। आइए देखा जाए 214। सीपीसी की धारा 214 में आर्डर को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि आदेश से सिविल न्यायालय यानी कि आदेश भी सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है, यानी कि सिविल कोर्ट या सिविल न्यायालय द्वारा। आदेश क्या हैं? आदेश किसी सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय का फॉर्मल एक्सप्रेशन है, यानी कि प्रारूपिक अभिव्यक्ति हैं। प्रारूपिक अभिव्यक्ति हैं। आप अभिव्यक्ति प्रारूपिक अभिव्यक्ति हैं। देखिए फिर से एक बार आप देखिए, आदेश को सीपीसी की धारा 214 में परिभाषित किया गया है। क्या कहा गया है आदेश के बारे में? एक बेयर एक्ट को हम देखते हैं। पहला बेयर एक्ट ये जानना है कि जो आदेश होता है वह सिविल न्यायालय द्वारा दिया जाता है, यानी कि पहला नियम आया कि आदेश भी सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है। दूसरा बेयर एक्ट कहता है कि आदेश सिविल न्यायालय का विनिश्चय है, यानी कि सिविल न्यायालय का विनिश्चय, सिविल न्यायालय ने कोई विनिश्चय किया है। तीसरी बात कही गई है कि आदेश सिविल न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति हैं। प्रारूपिक
अभिव्यक्ति हैं, प्रारूपिक अभिव्यक्ति यानी कि फॉर्मल कह सकते हैं आपका एक्सप्रेशन। और अंत में कहा गया है जो डिक्री नहीं है, जो डिक्री नहीं है, जो डिक्री नहीं है। बेयर कम से कम पहले याद रखिए। इन्हीं बातों को आपको समझना है। पहली बात ये समझिए कि अगर सिविल न्यायालय ने किसी मुद्दे पर विनिश्चय किया, कोई फैसला दिया, कोई निर्धारण किया, और यदि वह निर्धारण डिक्री की परिभाषा में सेट नहीं होता, अर्थात डिक्री की जो परिभाषा धारा 2 की उपधारा 2 में दी गई है उसमें वह निर्णय सेट नहीं होता, तो वह उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को ही आदेश कहा जाएगा। अतः आदेश की जो परिभाषा दी गई है वह निगेटिव दी गई है, नकारात्मक। इसकी इसलिए हम कहेंगे कि जो डिक्री नहीं है लेकिन सिविल न्यायालय ने विनिश्चय दिया है किसी मुद्दे पर, उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन किया है, वहीं आदेश माना जाएगा। देखिए, जहाँ तक आदेश की बात है, पहले चारों शब्दों को बता दिया जाए, तब आदेश के बारे में और बातें बताई जाए। आदेश भी सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है। सिविल न्यायालय द्वारा किसी विवाद पर विनिश्चय दिया जाता है। आदेश की भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन निर्णय से निकले निष्कर्ष को आदेश तभी कहेंगे जब वह डिक्री के आवश्यक शर्तों को पूर्ति नहीं करता। यानी कि धारा 2 की उपधारा 2 में दी गई शर्तों को फुलफिल न करने वाला विनिश्चय ही आपका कह सकते हैं कि आदेश कहा जाएगा। आदेश न्यायालय, जहाँ तक आदेश की बात है, आदेश का कोई प्रकार कानून में नहीं दिया गया है। यानी कि कानून में आदेश का कोई प्रकार वर्णित नहीं है, तो आदेश आपका किस अधिकार के बारे में दिया जा सकता है, तो आदेश आपका कह सकते हैं कि सार्ववान अधिकार के बारे में भी दिया जा सकता है, तथा प्रोसीजरल यानी कि प्रक्रियात्मक, यानी कि आदेश सार्ववान अधिकार तथा प्रक्रियात्मक अधिकार के बारे में भी, दोनों के बारे में हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये आया कि चूँकि डिक्री केवल वाद में पारित की जाती थी, लेकिन जहाँ तक आदेश की बात है, आदेश वाद में भी पारित किया जा सकता है। आदेश कह सकते हैं कि आवेदन पर भी पारित किया जा सकता है, यानी कि एप्लीकेशन पर भी किया जा सकता है। आदेश पिटीशन पर यानी कि याचिका पर भी आदेश दिया जा सकता है। जहाँ तक आदेश के अपील की बात है, यदि हम आदेश की प्रकार पहले देखा जाए, चूँकि कानून द्वारा आदेश के प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः जो प्रकार हैं हम निकालेंगे। आदेश 2 प्रकार का हो सकता है। एक अपीलीय आदेश, अपीलेड आदेश। अपीलीय आदेश इसका मतलब कि ऐसा आदेश जिसकी अपील संभव है, और दूसरा नॉन अपीलीय यानी कि अपीलीय आदेश। अपीलीय आदेश यानी कि जिसकी अपील संभव न हो। इसी को आपको और अच्छे से जानना है। जहाँ तक नियम की बात है, सामान्यतः आदेश की अपील नहीं होती है जब तक कि
कानून द्वारा ऐसे आदेश को अपीलीय न बनाया गया हो। अर्थात सामान्यतः आदेश अअपीलीय होता है। आदेश की अपील ऊपर के न्यायालय में तभी की जा सकती है जब सीपीसी के तहत स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि इस आदेश की अपील हो सकती है। उन्हीं आदेशों की अपील होगी जिन आदेशों की अपील के लिए सीपीसी में क्लियर कट प्रावधान दिए गए हों। तो अब समस्या आती है कि किन आदेशों की अपील होगी। इसका उल्लेख सीपीसी में किया गया है। आपका सीपीसी की धारा 104 का क्लाज 1 में किया गया है। फिर आपका सीपीसी के आर्डर 43 के रूल 1 में किया गया है और फिर आपका नियमों में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं आदेशों की अपील होगी जिन आदेशों का उल्लेख धारा 104 के क्लाज 1 में किया गया है या आदेश 43 के रूल 1 में किया गया है या प्रथम अनुसूची में जो रूल दिए गए हैं उन नियमों के तहत किसी आदेश को अपीलीय बनाया गया हो। अगर अपीलीय नहीं बनाया गया है नियमों द्वारा या कानून द्वारा तो आदेश की अपील नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक आदेश की बात है, आदेश कंक्लूसिव हो भी सकते हैं, नहीं भी। अर्थात आदेश की जहाँ तक बात है, आदेश कह सकते हैं, निश्चायक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और आदेश का के प्रकार के बारे में अभी हमने बताया, कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आइए आगे बढ़ा जाए। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है और अब डिफरेंस देखना है, एक एक करके अंतर देखना है। पहला अंतर ये कई बार मेंस में भी पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से तैयार रखना है। इंटरव्यू में भी ये पूछा गया है कि डिक्री तथा आदेश में अंतर बताइए। डिक्री तथा आदेश में अंतर पूछा जाता है कि आखिर डिक्री तथा आर्डर में क्या अंतर है। प्रयास ये करिए कि एक एक अंतर को अच्छे से समझिए। देखिए, डिक्री और आदेश, पहले सामान्य बातें बता दिया जाए। जहाँ तक डिक्री और आदेश की बात है, ये सही बात है कि डिक्री और आदेश दोनों ही सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है। यानी कि डिक्री तथा आदेश दोनों पारित किसके द्वारा किया जाता है? सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। दोनों का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, अर्थात दोनों की औपचारिक अभिव्यक्ति होती है। फिर भी आपका दोनों में महत्वपूर्ण अंतर हैं और अंतर की जहाँ तक बात है संख्या को लेकर, इसके बाद अंतर प्रकार को लेकर हैं और कंक्लूसिव या निश्चायक नेचर को लेकर हैं। यानी कि मुख्य अंतर आपका कंक्लूसिव नेचर अर्थात निश्चायक प्रकृति को लेकर हैं, संख्या को लेकर हैं, अपील को लेकर हैं। और यही अंतरों को अच्छे से प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए आप तैयार रखिएगा। आइए सबसे पहले अंतर में हम परिभाषा देखते हैं। जहाँ तक डिक्री की बात है, डिक्री को सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है, जबकि आदेश को सीपीसी की धारा 2 के क्लाज 14 में
डिफाइन किया गया है। जहाँ तक डिक्री की बात है, जहाँ तक डिक्री की बात है, डिक्री का मतलब क्या है, तो कह सकते हैं कि डिक्री उसे कहा जाता है, यानी कि डिक्री उस न्याय निर्णयन को कहा जाता है जहाँ से कि न्यायालय किसी वाद में के विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के सभी या कुछ विवादों का निश्चायक रूप से कन्क्लूसिव रूप से निर्धारण करता है। ते परिभाषा बताई गई है, लिखना संभव नहीं है बोर्ड पर। जहाँ तक आदेश की बात है, आदेश में बताया गया है कि सिविल न्यायालय का विनिश्चय हो, उस विनिश्चय की फॉर्मल एक्सप्रेशन हुआ हो और जो डिक्री न हो, अर्थात जो बातें, जो निर्णय डिक्री के आवश्यक तत्वों को फुलफिल नहीं करती, वह कह सकते हैं कि आदेश मानी जाएगी। अगर हम देखें तो डिक्री की जो परिभाषा दी गई है वह पॉजिटिव दी गई हैं, यानी कि सकारात्मक दी गई हैं, सकारात्मक दी गई हैं, जबकि आदेश की जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा निगेटिव यानी कि नकारात्मक नेचर का है, नकारात्मक प्रकृति का है। तीसरा अंतर देखा जाए, जहाँ तक तीसरे अंतर की बात है, आइए डिक्री के लिए वाद का होना आवश्यक है, अर्थात डिक्री सदैव वाद में पारित की जाती है, यानी कि मुकदमे की शुरुआत जो हुई हो, सूट से हुई हो, वाद से हुई हो, उस मुकदमे में निर्णय आया हो और वह निर्णय धारा 2 की उपधारा 2 की शर्तों को फुलफिल किया हो, अर्थात डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि वह कार्यवाही सूट पर संस्थित की सूट दायर करके आगे बढ़ाई गई हो। जबकि जहाँ तक आदेश की बात है, आदेश वाद में भी दिया जा सकता है। इसके बाद आदेश आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन पर भी दिया जा सकता है, आवेदन पत्र पर भी दिया जा सकता है। और जहाँ तक आदेश की बात है, आदेश याचिका पर भी दिया जा सकता है, यानी कि याचिका पर भी आदेश दिया जा सकता है। चौथा अंतर देखा जाए, डिक्री के द्वारा कह सकते हैं कि डिक्री के माध्यम से जो पार्टी हैं सूट की, वाद के पक्षकार हैं, उनके सारवान अधिकार, सब्टेंसिव राइट, सारवान अधिकार के बारे में विनिश्चय किया जाता है, यानी कि डिक्री द्वारा पक्षकारों के सब्टेंसिव राइट या सारवान अधिकार का विनिश्चय किया जाता है, अर्थात उसको सॉल्व किया जाता है। जबकि आदेश द्वारा पक्षकारों के सारवान अधिकारों को भी निर्धारित किया जाता है और प्रक्रियात्मक भी, प्रोसीजरल भी, यानी कि प्रक्रियात्मक अधिकारों को भी निर्धारित किया जाता है। आइए पांचवा अंतर देखा जाए, डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि वह निश्चायक प्रकृति की हो, कंक्लूसिव नेचर की हो, लेकिन जहाँ तक आदेश की बात है, कंक्लूसिव नेचर का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि आदेश आपका कह सकते हैं कि निश्चायक प्रकृति का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हम छठवां अंतर देखें तो डिक्री के
प्रकार को देखा जाए, जहाँ तक डिक्री के प्रकारों की बात है, डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकती हैं या अंतिम हो सकती हैं या अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकती हैं। अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकती हैं, यानी कि डिक्री प्रारंभिक हो सकती हैं, अंतिम हो सकती हैं, अंशतः अंतिम और अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकती हैं। जबकि जहाँ तक आदेश की बात है, कानून आदेश के बारे में कोई प्रकार विहित नहीं करता, यानी कि सीपीसी में आदेश का कोई प्रकार नहीं दिया गया है। छठवां अंतर के बाद आइए देखा जाए, अब सातवां अंतर आपका देखना है। जहाँ तक सातवें अंतर की बात है, आइए सातवां अंतर देखा जाए। जहाँ तक सातवें अंतर की बात है वह अपील को लेकर है, यानी कि सातवां अंतर आपका अपील को दृष्टिगत रखे हुए देखा जाएगा। ये भी खूब पूछा जाता है इंटरव्यू में, अच्छे से तैयार रखिएगा। आपका जो सातवां अंतर अपील को लेकर है, अगर न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय डिक्री है, यानी कि यदि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय डिक्री की परिभाषा में आता है, तो सामान्य नियम ये हैं कि उस डिक्री की प्रथम अपील होगी, यानी कि जो प्रथम अपील होगी, अर्थात डिक्री सदैव अपीलीय होती हैं जब तक कि कानून द्वारा उसके अपील पर रोक न लगा दी गई हो, यानी कि डिक्री की प्रथम अपील होती है। ये प्रावधान सीपीसी की धारा 96 में दिया गया है, जब तक कि कानून द्वारा प्रथम अपील पर फर्स्ट अपील पर रोक न लगाई गई हो। जहाँ तक आदेश की बात है, आदेश सामान्यतः अपीलीय होते हैं, यानी कि आदेश की तभी अपील होती है जब कानून द्वारा अपील का प्रावधान किया गया है, अर्थात आदेश अपीलीय होते हैं। इसकी अपील नहीं होती तो कब अपील हो सकेगी? जब अपील का स्पष्ट रूप से सीपीसी में प्रावधान किया गया हो। सेक्शन भी याद रखिएगा। जहाँ तक अपील का प्रश्न है, सेक्शन 104 का क्लाज 1 में कुछ आदेश दिए गए हैं, कुछ आदेश दिए गए हैं आर्डर 43 के रूल 1 में दिए गए हैं, और कुछ आदेश जिनकी अपील हो सकती हैं वो अलग अलग नियमों में बिखरे पड़े हैं, आइए अगला अंतर देखा जाए आपका डिक्री और आदेश में। जहाँ तक डिक्री की बात है, कुछ दशाओं में सीपीसी की धारा 100 कहती है कि डिक्री की सेकेंड अपील या डिक्री की द्वितीय अपील हो सकती है, सेकेंड अपील हो सकती है। ये धारा 100 अनुज्ञात करती हैं, और वह अपील कहाँ होगी? तो उच्च न्यायालय में। यानी कि कुछ दशाओं में धारा 100 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि डिक्री की द्वितीय अपील हो सकती है और उच्च न्यायालय में। लेकिन जहाँ तक आदेश की बात है, आदेश की सेकेंड अपील नहीं होगी, इस पर स्पष्ट रूप से रोक लगाया गया है। और सेक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो सीपीसी की धारा 4 का क्लाज 2 बताइएगा। फिर इसको देखिए, आदेश की सेकेंड अपील पर धारा सीपीसी 104 का क्लाज 2 पूरी तरह
रोक लगाता है। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि डिक्री और आदेश में आपका अंतर बताया गया। अब आइए जो अंतर आपको देखना है वह अंतर देखना है। आजकल नया मॉडल पूछा जा रहा है, डिक्री तथा निर्णय तथा डिक्री में अंतर और निर्णय तथा आदेश में अंतर। देखिए आपका अंतर भाई तीनों अंतर बता दिया जाए और तब आगे बढ़ा जाए। जो आपका नया नया क्वेश्चन इस समय बन रहा है वह क्वेश्चन देखा जाए। पहला अंतर हम देखते हैं निर्णय यानी कि जजमेंट, निर्णय और कह सकते हैं कि डिक्री में अंतर क्या है, निर्णय और डिक्री में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। आइए पहले परिभाषा को देखा जाए। निर्णय की परिभाषा 2(9) में दी गई है, जबकि डिक्री की परिभाषा 2(2) में दी गई है। दूसरा अंतर देखा जाए, निर्णय की परिभाषा दीजिए। निर्णय का मतलब हुआ डिक्री या आदेश के आधारों का कथन, यानी कि जब न्यायालय डिक्री या आदेश पारित करता है तो उसके पीछे कुछ तर्क देता है, कुछ कारण बताता है, कुछ कह सकते हैं कि रीजन देता है, और वहीं जो आपका रीजन है, तर्क है, कारण है, उसी को जजमेंट कहा जाता है। जबकि डिक्री की परिभाषा 2(2) में दी गई है। डिक्री सिविल न्यायालय के न्याय निर्णयन की फॉर्मल एक्सप्रेशन है, प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, जिसके द्वारा न्यायालय पक्षकारों के बीच के सभी विवादों या कुछ विवादों का कंक्लूसिव रूप से अर्थात निश्चायक रूप से अवधारण करता है। आइए तीसरा अंतर देखा जाए। निर्णय की अपील नहीं होती, यानी कि निर्णय की अपील नहीं होती। तो आपका अपील किसकी होगी? तो आपका जवाब रहेगा डिक्री की अपील होती है, लेकिन निर्णय की अपील नहीं होती। आइए चौथा अंतर आपका देखा जाए। चौथा अंतर की जहाँ तक बात है, पहले कौन दिया जाता है? तो पहले निर्णय सुनाया जाता है और निर्णय के बाद आपका डिक्री पारित की जाती है। याद रखिए, पहले कौन? तो पहले निर्णय सुनाया जाएगा और डिक्री आपका कह सकते हैं कि बाद में पारित की जाएगी। समय देखा जाए, जहाँ तक समय की बात है, निर्णय सुनवाई पूरी होने के बाद हर हाल में 60 दिन के अंदर सुनाया जाएगा। यानी कि जहाँ तक जजमेंट की बात है, जिस दिन सुनवाई पूरी हो गई उसके 60 दिन के अंदर निर्णय सुनाया जाएगा, और जिस दिन निर्णय सुना दिया गया उसके 15 दिन के अंदर डिक्री तैयार की जाएगी। फिर एक बार इसको देखिए, सुनवाई पूरी होने के 60 दिन के अंदर हर हाल में फैसला सुनाया जाएगा, और जिस तारीख को फैसला सुना दिया गया उसके 15 दिन के अंदर डिक्री तैयार की जाएगी। अब आइए जहाँ तक एग्जीक्यूशन की बात है, निष्पादन की बात है, तो निर्णय का निष्पादन नहीं कराया जाता। तो निष्पादन किसका कराया जाता है? निर्णय का निष्पादन नहीं होता, तो निष्पादन किसका होता है? डिक्री का कराया जाता है। फिर आइए आपका कह सकते हैं कि निर्णय साधन है, निर्णय साधन कहा जाता है, जबकि डिक्री साध्य कही जाती है। निर्णय साधन है तो डिक्री जो आपका है
वह साध्य कहा जाता है। जहाँ तक 8वें अंतर की बात है, निर्णय में डिक्री पारित करने के आधारों को बताया जाता है, अर्थात क्यों डिक्री ये पारित की जा रही है, इस क्यों का जवाब निर्णय में रहता है, जबकि वास्तविक परिणाम एक्चुअल रिजल्ट क्या निकला, वास्तविक परिणाम का उल्लेख आपका डिक्री में होता है। इस प्रकार कुछ अंतर आपको जजमेंट और डिक्री में बताया गया। अगला अंतर जो हमें देखना है वह अंतर देखना है निर्णय तथा आदेश में अंतर। जजमेंट और आर्डर में क्या अंतर है, ये सब आजकल नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए अंतर बताया जाए आपका, कह सकते हैं कि डिक्री ये निर्णय और आदेश में क्या अंतर हैं, उन अंतरों को देखिए। 7-8 अंतर ये भी तैयार रखिएगा। आइए देखा जाए आपका निर्णय और आदेश में अंतर। फिर परिभाषा से ही चला जाएगा। निर्णय की परिभाषा 2.9 में दी गई है CPC की, आदेश अभी बताया गया 2.14 में दी गई है। इसके बाद आपको देखना है, पहले निर्णय आता है और आदेश आपका बाद में दिया जाता है। तीसरा अंतर आपका देखना है कि निर्णय की अपील नहीं होती, इसकी अपील नहीं होती, जबकि आदेश की अपील होती है। यानी कि किसकी अपील होगी, किसकी अपील नहीं होगी। फिर आपका देखना है निर्णय का निष्पादन नहीं कराया जाता, निर्णय का निष्पादन नहीं कराया जाता, जबकि आदेश का निष्पादन होता है। आदेश का निष्पादन होता है, ये भी याद रखना है। निर्णय में वे आधार बताए जाते हैं, वे कारण बताए जाते हैं जिस कारण से आदेश पारित किया गया, जबकि आदेश उस वास्तविक परिणाम को बताता है, वास्तविक परिणाम को बताएगा कि किसको क्या दिया गया। जहाँ तक निर्णय की बात है, निर्णय साधन कहा जाता है कि निर्णय साधन है, तो साध्य क्या है, तो साध्य आपका आदेश है। यानी कि निर्णय साधन है तो साध्य आपका कह सकते हैं कि आदेश है। अब निर्णय कितने दिनों में सुनाया जाएगा, तो सुनवाई पूरी हो चुकने के बाद न्यायालय हर हाल में सुनवाई पूरी होने के अधिकतम 60 दिनों के अंदर निर्णय सुनाएगा। लेकिन निर्णय के बाद आदेश कितने दिनों में पारित किया जाएगा, इसके लिए कानून में कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई टाइम निर्धारित नहीं है, यानी कि कोई समय नहीं दिया गया है। हाँ, ये सही बात है कि डिक्री पारित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, लेकिन आदेश के लिए कोई समय नहीं दिया गया है। इस प्रकार आप लोगों को आदेश और सब में अंतर भी बता दिया गया, किसमें क्या क्या अंतर हैं, या ये जो अंतर हैं इसको अच्छे से आप तैयार रखिए। धन्यवाद।